तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हम केमिस्ट्री का जो कर रहे थे, और ये बेसिकली आपका लेक्चर नंबर 8 है। देखो हमने बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने सीख ली हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा ये जो टॉपिक बचा है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, है ना, हम बस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका जो ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को आपने अगर नहीं देखा तो आप जा कर के देखो, है ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ से कुछ भी चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके देखो, है ना, क्योंकि यहाँ से आपको चीज़ें फिर समझ में नहीं आएंगी अगर आप यहाँ से डायरेक्टली अगर आप देख रहे हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लो डिफेक्ट इन सॉलिड। ओके बच्चे, आपने हेडिंग लगा ली, ठीक है। डिफेक्ट इन सॉलिड। देखो डिफेक्ट को बेसिकली हम और क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं इम्परफेक्शन। तो एक और आप इसके आगे लिख लेना, इम्परफेक्शन। अब रही बात देखो इन सारी चीज़ों के नोट्स की, तो आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। बस आपको यहाँ से चीज़ों को केवल और केवल समझना है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझो, आपको केवल क्या करना है, चीज़ों को केवल आप समझना है, ठीक है। तो आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। देखो आप केवल समझते चलो, समझने आपको अगर समझ में आ गया तो आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे आप किसी अदर बुक से पढ़ो, चाहे आप किसी और के नोट से पढ़ो। अगर आपको अगर ये वीडियो अगर लेक्चर अगर समझ में आ गया तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हमेशा एग्जाम में आता है। वैसे आपकी ये सीनियर्स में नहीं है, बट जिस टाइम हम लोग पढ़ रहे थे डिफेक्ट इन सॉलिड, जब हम लोग अपने बैच की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उस समय का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। इसके बाद की टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है। देखो, तो डिफेक्ट इन सॉलिड में पढ़ने से पहले बेसिकली हमने ये पढ़ा था भाई कि हमारे पास हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते थे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने ये कहा था कि हमारे जो पार्टिकल्स होते थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब हमारे जो एटम्स होते थे, मॉलिक्यूल्स होते थे, वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्या होते थे, अरेंज होते थे, है ना। मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से ये एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या होते थे, एक दूसरे के साथ अरेंज होते थे, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में ये होते थे। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी, ठीक है। ऐसा लग रहा है ऑडी बन गया, ठीक है। हमने ये बनाना सीखा था, ये सारी चीज़ें हमने ये देखा था कि किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से ये क्या होता है, अरेंज होते हैं, ठीक है। और सब आइडेंटिकल साइज के होते हैं, याद रखना, आइडेंटिकल साइज। ऐसा हम ये बड़ा छोटा बना दे रहे हैं, बट आपको याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, ये आइडेंटिकल साइज के होते हैं, है ना। तो अब देखो क्या हुआ कि अरेंज तो हैं, ये सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज तो हैं, लेकिन क्या हो जाए, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आ जाए। समझना मेरी बात। तो थोड़ी सी क्या आ जाए, आपको एक वर्ड याद रखना है, क्या, कि इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज, है ना। मतलब कि आपने कहा सर मेरे पास ये कुछ एटम्स हैं, ऐसे मेरे पास अरेंज थे, ठीक है, बढ़िया, ये मस्त लग रहे थे, अरेंज थे। लेकिन क्या हुआ ना, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आ गई। मतलब इरेगुलरिटीज कहने का मतलब ये सब आपस में अटैच्ड है। इरेगुलरिटीज कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक एटम मान लो यहाँ पर आ गया, तो देखो थोड़ा सा इरेगुलर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ इरेगुलर हो गई हमारी चीज़ें। या फिर एक एटम, या फिर एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात। या फिर यहाँ से एक जो आपका समझ लो कि एक हमारी ये जो आयंस है ना, ये जो हमारा जो एटम है वो हट जाए, समझ रहे हो। यहाँ पर बस एक खाली जगह बच जाए, है ना। अब ये पूरा का पूरा ये फील्ड है, मतलब ये आपके एटम्स थे, एटम्स थे, एटम्स थे, एटम्स थे, सारा का सारा ये आपका एटम्स था, फील्ड था, है ना, पूरी तरीके से फील्ड था। अब क्या हो जाए, यहाँ पे यहाँ का एक एटम्स ही गायब हो जाए, तो आगे बात समझ में, दैट इज कॉल्ड इरेगुलरिटीज ना। यानी कि हमारे इस पैटर्न में क्या आ गया, एक इरेगुलरिटीज आ गई। तो इरेगुलरिटीज आने से क्या हुआ, ये हमारा जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, अब वो इम्परफेक्ट बन गया। कई सारे नाम याद रखोगे आप, इम्परफेक्ट बन गया, है ना। तो इसी इम्परफेक्शन, यानी कि इसी इम्परफेक्ट से हम क्या वर्ड बनाएंगे, इम्परफेक्शन, और इसी को हम कहेंगे डिफेक्ट, है ना। हरी भाषा में इम्परफेक्शन कह लो या डिफेक्ट कह लो। तो सिंपल सा आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, क्या आप कहोगे कि द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट इन सॉलिड, दैट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब आपको समझ में आएगा, है ना, कि मतलब इरेगुलरिटीज आ जाए, एक एटम यहाँ से गायब हो जाए, या इनके बीच में कहीं कोई एक दूसरा एटम आकर के चिपक जाए। तो इस तरीके से हम ये जो हमारी ये जो पैटर्न जो बन जा रहा है, तो हम इसको एक इरेगुलरिटीज कहेंगे। और इसी इरेगुलरिटी से हमारा क्या एक वर्ड बना, इम्परफेक्शन। और इसी इम्परफेक्शन, या तो इसको आप इम्परफेक्शन कह लो या फिर डिफेक्ट्स कह लो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो अब बेसिकली देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये डिफेक्ट आ गया तो हमारा जो मेटल है वो खराब हो गया, नहीं नहीं। मेटल में डिफेक्ट आने का मतलब है कि आपके मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई,
ठीक है ना, वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे मेटल में डिफेक्ट की ही वजह से हम सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर बनाते हैं। सेमीकंडक्टर में भी कौन सा, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप का मतलब याद रखना, ध्यान से समझते चलो, ठीक है। आपको नोट्स का टेंशन नहीं लेना, नोट्स आपको मिल जाएगा PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के डाउनलोड कर लेना, नोट का टेंशन मत लो। देखो अब इस इम्परफेक्शन की वजह से या डिफेक्ट की वजह से हमारे जो मेटल की प्रॉपर्टी है, हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, वो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। जैसे हमें सेमीकंडक्टर मिल जाते हैं। सेमीकंडक्टर में हमें 2 टाइप के सेमीकंडक्टर आपको पढ़ने हैं, ये आप लास्ट वाले एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे, है ना, आप अपने सेकेंड बुक्स में आप ये चीज़ें पढ़ोगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनते चलना, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप कंडक्टर में हमारे होल्स क्या होते हैं, होल्स लार्ज अमाउंट में होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो डिफेक्ट कह सकते हैं कि डिफेक्ट अगर किसी मेटल में आ रहा है तो डिफेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो गया, ठीक है, कई मायने में उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बदल गई, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मे बी यूज़फुल हो गया, या फिर उसके कलर में चेंजेस आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो डिफेक्ट आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली कि सर डिफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है। अगर हम बहुत स्लो अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा मत स्किप कर देना। ओके, तो अब यहाँ से एक छोटी सी बात आप समझ लो कि मान लो अगर सर हमें अगर अपने अरेंजमेंट को एकदम मस्त बढ़िया सा बनाना है, एक अच्छा सा एक अरेंजमेंट अगर एक बनाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप अरेंजमेंट कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 डिग्री केल्विन पर ले जाना पड़ेगा, यानी कि -273 क्या कह सकते हो डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 केल्विन। तो उस टेम्परेचर पर अगर आप किसी क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप अगर अरेंज कर रहे हो, है ना, तो उस केस में आपका जो अरेंजमेंट होगा वो एक परफेक्ट अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हमें परफेक्ट अरेंजमेंट की तरफ नहीं जाना, बेसिक सी चीज़ें हम जल्दी जल्दी समझते चलते हैं और इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, ठीक है। देखो आपने कहा सर डिफेक्ट, मेरे को सर समझ में आया कि बेसिकली क्या है, इरेगुलरिटीज़ है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट बेसिकली होते कितने तरीके के हैं, तो ये जो बेसिकली आपका जो डिफेक्ट है वो 2 टाइप्स का होता है। नोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स आप जाकर के डाउनलोड कर लेना, यहाँ से बस आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है। ये सारे का सारा NCERT का नोट्स है, प्लस थोड़े बहुत अदर बुक्स के भी नोट्स है, तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली NCERT सफिशिएंट है ना, केमिस्ट्री के लिए। तो ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक्स के लिए सफिशिएंट नहीं होता, तो आपको देखने की ज़रूरत होती है अदर रेफरेंस बुक। देखो हमने कहा सर डिफेक्ट मेरे पास 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा जो डिफेक्ट होता है वो हमारा होता है पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट हमारा जो डिफेक्ट है वो है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। और जो सेकेंड हमारा जो डिफेक्ट है वो है लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास क्या 2 टाइप के डिफेक्ट हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स है और लाइन डिफेक्ट्स हैं। अब देखो आपके जो सिलेबस में है वो आपके सिलेबस में केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट है ना, ये लाइन डिफेक्ट नहीं है। आपको ये लाइन डिफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है, काटना मत ऐसे, आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लो। तो हम बात करते हैं केवल पॉइंट डिफेक्ट की, हाँ, लेकिन जो डेफिनेशन है वो आपको दोनों की पढ़नी है। तो पॉइंट डिफेक्ट में देखो, जैसा कि नाम से ही लग रहा है पॉइंट डिफेक्ट, आपने कहा सर मेरे पास एक बढ़िया सा अरेंजमेंट था, ठीक है ना, एक बढ़िया सा मेरे पास कोई आइडियल अरेंजमेंट था, और उस आइडियल अरेंजमेंट, देखो आपने कहा कि देखो इसको ऐसे समझते हैं, मेरी बात समझना, हमें समझना है सर पॉइंट डिफेक्ट, है ना। तो आपने कहा पॉइंट डिफेक्ट, देखो मैं जैसे मान लो आपने कहा कि भाई मेरा जो है क्रिस्टल है वो छोटे छोटे क्या हुआ है, एटम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर इन एटम्स के, ऐसे समझ लो कि ये जो हमारे जो एटम्स, ये जो मिलकर के मान लो कि कोई ऐसे ही क्रिस्टल था, है ना, इतना बड़ा कोई क्रिस्टल था जो कि हमारे एटम से, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ था। तो अब जो इरेगुलरिटीज आ गई, है ना, वो मान लो किसी एक एटम, तो बेसिकली इस एटम को आप एज एक पॉइंट साइज मान करके चल रहे हो, है ना। तो मान लो कि यहाँ से ये वाला जो एटम है वो गायब हो गया, समझ रहे हो बात, ये एटम क्या हो गया, गायब हो गया यहाँ से, है ना, ये एटम यहाँ पर है ही नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कहोगे कि हमारी ये जो इरेगुलरिटीज आई है वो कैसी आई है, वो एक पॉइंट के फॉर्म में आई है। क्लियर है बात? तो अगर इरेगुलरिटीज अगर पॉइंट के फॉर्म में, है ना, किसी भी एटम के पॉइंट के अराउंड अगर एग्जिस्ट करती है, पॉइंट फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे भाई कि वो हमारा एक पॉइंट डिफेक्ट है। लाइन का मतलब क्या होगा ना, कि पूरी की पूरी एक लाइन ही क्या होगी, उस मेटल के एटम्स की जो लाइन ही क्या होगी, वो पूरी की पूरी लाइन डिफेक्ट होगी। बट आप यहाँ पर देख रहे हो कि मान लो बहुत सारे, आपने कहा सर मेरे पास बहुत सारे एटम्स थे, और इस बहुत सारे एटम्स में मान लो कि आपका यहाँ से एक एटम जो है वो गायब हो गया,
ठीक है। या फिर एक मान लो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ से एक एटम गायब हो गया, तो आप कहोगे बच्चे कि ये मेरा क्या शो कर रहा है, एक पॉइंट डिफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर है? डेफिनेशन बहुत आसान है कि व्हेन द डेविएशन और irregularities exist from the ideal arrangement है ना around a point or an atom in a crystalline substance is called point defect। ठीक है, तो पॉइंट के फॉर्म में अगर आपका डिफेक्ट है तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, और आपको इसी पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। देखो लाइन डिफेक्ट भी सेम, जस्ट मैंने आपको बताया लाइन डिफेक्ट के बारे में क्या, कि मान लो अब जो इरेगुलरिटीज है ना, वो पूरी की पूरी एक रो में है, समझ रहे हो। मान लो कि यहाँ से लेकर के पूरी की पूरी एक रो ही गायब हो गई, ऐसा तो नहीं होगा बेसिकली। ऐसा होगा तो फिर ये अलग और ये अलग हो जाएगा, मे भी शायद नहीं, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स है ना, एक के ऊपर एक लेयर होते हैं, तो शायद ऐसा हो कि यहाँ से पूरा का पूरा हमारा एक रो ही क्या हो जाए, गायब हो जाए, या पूरी की पूरी एक कॉलम ही क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो देखो एक लाइन के फॉर्म में बन रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे बच्चे कि मेरा क्या है, ये एक लाइन डिफेक्ट है। तो लाइन डिफेक्ट की डेफिनेशन और पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन आपको दोनों को ही याद रखनी है। क्लियर है? लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट, हमें लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है, हमें बस पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। आपने अगर इन वर्ड्स पर अगर ध्यान दिया, अपने पॉइंट्स पर ध्यान दिया, अपने लाइन्स पर ध्यान दिया, तो आप आसानी से डेफिनेशन को बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल आप सोचो पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, तो आपको अपने आप डेफिनेशन जो है मिल जाएगा ना। ओके नाउ, तो हमने ये समझ लिया भाई कि हमें लाइन डिफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें और केवल समझना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। देखो अब ये जो पॉइंट डिफेक्ट है ना, तो ये भी बेसिकली कई सारे टाइप्स का होता है। तो कितने टाइप का होता है देख लेते हैं। ये बेसिकली होता है 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है भाई? ये होता है 3 टाइप्स का। फर्स्ट देखो हमारा होता है स्टाइक्योमेट्रिक। क्या कहते हैं इसको? स्टाइक्यो, STOI है ना, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा जो आपका डिफेक्ट है वो है इसका जस्ट अपोजिट, समझ लो क्या हो जाएगा, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, ठीक है, मेट्रिक डिफेक्ट। और जो थर्ड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इम्प्योरिटी। नाम से ही लग रहा है इम्प्योरिटी, कितना आसान होगा ये, ठीक है ना, ध्यान रखना ये आसान होगा तो टास्क आप ही को दिया जाएगा। चलो देखो, हमने कहा सर मेरे पास हमारे पास 2 टाइप के डिफेक्ट थे, एक था मेरे पास पॉइंट डिफेक्ट, एक था लाइन डिफेक्ट। इसमें से बेसिकली हमें लाइन डिफेक्ट पढ़ना ही नहीं था, हम बात कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट में हमने कहा सर मेरे पास 3 तरीके के डिफेक्ट मिलेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना। अब आपको यहाँ पे वर्ड से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ये स्टाइक्योमेट्रिक क्या बोला है, ऐसा तो सर वर्ड पहली बार मैंने सुना है। देखो बहुत बार आपने सुना है या मे भी नहीं सुना है, बट आप इस चीज़ से फैमिलियर हो, बताते हैं, मेरी बात समझो, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि यहाँ से जो स्टाइक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट है, इस स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। इस स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में भी कितने आपको डिफेक्ट मिले? आपको 4 डिफेक्ट मिले, ठीक है। फर्स्ट आपका जो डिफेक्ट है वो है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड जो डिफेक्ट मिला वो मिला शॉर्ट की डिफेक्ट, SCHO होगा, सॉरी SCHOTTKEY, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट, वाई कर लो, शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो क्या हुआ आपको स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आपको 4 टाइप के डिफेक्ट में ध्यान समझते चलना, कैटेगराइज करते चलना, बहुत आसान है ये, ठीक है। पहले आपने कहा सर मेरे पास पॉइंट डिफेक्ट था, ये 3 टाइप के मिले पॉइंट डिफेक्ट में। फिर मैंने पढ़ा सर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आपको 4 टाइप के डिफेक्ट मिले। वैकेंसी डिफेक्ट, नाम अगर ध्यान से समझोगे ना तो आपको डेफिनेशन बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और समझने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अलग बात है। आप इंटरस्टिशियल का मतलब नहीं समझते, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि बीच का पार्ट, ठीक है। चलो बताते हैं क्या होता है, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हमें चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। फिर हमने कहा सर शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की बेसिकली ये साइंटिस्ट के नेम पर है, और फ्रैंकल ये भी आपके साइंटिस्ट के नेम पे। भाई शॉर्ट की ने डिस्कवर किया होगा तो इस वजह से उसका नाम पड़ गया, उन्होंने अपने नाम पे रखा लिया, है ना। फ्रैंकल ने भी कुछ, तो इस तरीके से ये नाम है साइंटिस्ट के ये दोनों, और ये दोनों बेसिकली मतलब डिफेक्ट है, ठीक है ना।
तो हमने ये 4 टाइप के पढ़ लिया। अब देखो फिर आप जब पढ़ोगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में भी आपको 4 टाइप के जो है बेसिकली 2 टाइप के आपको डिफेक्ट मिलेंगे। फिर उन 2 टाइप्स का भी हम सब डिवाइड करेंगे, है ना, दो पार्ट बनेंगे, दैट इज आपको टोटल 4 पढ़ने हैं। चलो तो फिलहाल अभी हमारा बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा सर पहले हम बात करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। अब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को समझने से पहले ये बातें आप पहले अपनी नोट डाउन कर लो और पेज थोड़ा सा ये छोड़ देना, है ना, इन दोनों को लिखने के लिए। बेसिकली आपको इसमें मिलेंगे दो और मिलेंगे, फिर दोनों के एक दो पार्ट और मिलेंगे, ठीक है। चलो तो आपने कहा सर हम सबसे पहले बात करते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की। ये स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले हम ये तो समझ लें, है ना। सर ये स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ओके। देखो बच्चे, अगर आपको स्टाइक्योमेट्रिक को समझना है तो स्टाइक्योमेट्रिक से हम क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड के हम क्या समझते हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या समझते हैं स्टाइक्योमेट्रिक से? स्टाइक्योमेट्रिक से हम समझते हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। नहीं आता समझ, चलो एक और देखो, एक और बात करते हैं। ये बेसिकली स्टाइक्योमेट्रिक जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ केटायंस एंड एनायंस, है ना, रिमेन सेम एज रिप्रेजेंटेड। क्या मतलब होता है बता रहे, रुक जाओ, रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझते हैं स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो क्या है कि अगर किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, है ना, और डिफेक्ट आने के बाद उसका जो फॉर्मूला है वो बदला नहीं, वो वैसे का वैसे ही रह गया। समझ रहे हो मेरी बात? डिफेक्ट आया और डिफेक्ट आने के बाद फॉर्मूला नहीं बदला, फॉर्मूला जो है वो अभी भी वही है। मतलब जो केटायन, देखो फॉर्मूला आपने पिछले वाले लेक्चर में अपने फॉर्मूले बनाने आपने सीखे थे ना, कि किस तरीके से हम कंपाउंड का फॉर्मूला लेते थे। तो हम क्या करते थे, हम एनायंस, केटायंस और एनायंस का हम क्या लेते थे, रेशियो लेते थे। तो इसी केटायंस और एनायंस के रेशियो को हम क्या कहते थे, स्टाइक्योमेट्रिक। और स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें हम, तो अगर उसके फॉर्मूले में अगर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, मतलब कि केटायन और एनायन का रेशियो अगर सेम होता है, तो हम कहेंगे भाई कि हमारा वो जो डिफेक्ट है वो एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। क्लियर है बात? बताओ समझ में आ रही है? स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि फॉर्मूला जो है आपका वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि जो रेशियो है उनके केटायंस और एनायंस का वो सेम होना चाहिए। डिफेक्ट के बाद, डिफेक्ट पता चलने के बाद भी अगर उनका रेशियो, उनके फॉर्मूले का जो रेशियो है, केटायंस और एनायंस का जो रेशियो है, अगर वो सेम है, तो हम कहेंगे भाई कि हमारा ये जो डिफेक्ट है वो एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। क्लियर है बात? स्टाइक्योमेट्रिक का आपको मतलब समझ में आ गया कि एक ऐसा डिफेक्ट है ना जिसमें हमारी क्रिस्टल की, या हम कह लें कि हमारे सॉलिड की जो स्टाइक्योमेट्री है, समझ रहे हो, स्टाइक्योमेट्री का मतलब कि जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो, उनका जो केटायन और एनायन का जो रेशियो है वो क्या हो जाए, वो चेंज ना होने पाए। तो अगर वो चेंज नहीं होगा तो हम कहेंगे भाई कि हमारा ये एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक है, क्लियर है ना। कंपाउंड फॉर्मूले का मतलब आप समझ रहे हो ना। जैसे आपने कहा सर मेरे पास NaCl है, तो देखो रेशियो ऑफ केटायन, जैसे आपने कहा ना सर, आप यहाँ पे बताओ, पिछले वाले में आपने ये बनाना सीखा था। मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास कोई एक एटम है Na, है ना, और Cl, तो हम इसका क्या लेते थे, रेशियो लेते थे, Na और Cl। तो इसका मान लो रेशियो आता था मेरे पास 1:1। तो डिफेक्ट के बाद भी इनका जो रेशियो क्या हो, 1:1 ही हो, तो हम कहेंगे भाई कि हमारा ये जो डिफेक्ट है वो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कहा O2, ठीक है ना, तो मतलब ये फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उनके मतलब कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो अगर चेंज हो गया तो हम भाई चेंज हो गया, दैट इज हम कहेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। समझ में आ गई बात? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दैट इज फॉर्मूला चेंज हो जाए, स्टाइक्योमेट्रिक दैट इज फॉर्मूला चेंज ना हो, ठीक है। चलिए भाई, आपको जो है स्टाइक्योमेट्रिक का जो डेफिनेशन है वो तो समझ में आ गया है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है, पढ़ लेना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस आप मतलब समझते चलो, ठीक है ना। चीज़ों को आप समझ करके पढ़ सकते हो, नोट्स से पढ़ सकते हो, है ना। मैंने नोट्स को अपलोड कर दिया है, मतलब वीडियो बनाया है अभी नहीं है, मतलब सॉरी बन रहा है, अभी अपलोड नहीं किया है। मतलब जैसे ही आपको वीडियो मिलेगा देखने को, आपको तुरंत नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
ओके, तो हमने सर क्या किया, हमने स्टाइक्योमेट्रिक हमने डिफेक्ट पढ़ लिया। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई स्टाइक्योमेट्रिक हमारा जो जो डिफेक्ट है वो भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं ना। तो फर्स्ट हमने बात करी थी कौन सी, वैकेंसी डिफेक्ट। देखो जैसा नाम से ही लग रहा है हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, है ना। क्या हम फर्स्ट बात कर रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट की। कौन सी डिफेक्ट भाई, वैकेंसी डिफेक्ट, VACNCY, वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट। तो क्या है ये वैकेंसी डिफेक्ट, तो इसको समझने से पहले अगर आप इस वर्ड पर अगर ध्यान दो, वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली जगह, ठीक है ना। तो क्या हो कि अगर किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से, है ना, अगर उसके एक साइड क्या हो, अगर खाली हो जाए, समझ रहे हो, जो लैटिस का मान लो कोई एक, ऐसे कह लो कि कोई एक एटम है, वो क्या हो जाए, वो हट जाए, वो कहीं गायब हो जाए, अदृश्य हो जाए, इनविजिबल हो जाए, है ना, तो हम कहेंगे कि हमारे जो डिफेक्ट है वो कैसा डिफेक्ट होगा, एक वैकेंसी डिफेक्ट होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप पढ़ लोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सम ऑफ लैटिस साइड्स आर वैकेंट, जो लैटिस की जो साइड्स है वो खाली बच जाए, है ना, वहाँ पर कुछ एटम्स आए ही नहीं, है ना, तो हम कहेंगे कि हमारा वो जो डिफेक्ट हुआ वो कैसा डिफेक्ट हो गया, वो हमारी एक वैकेंसी डिफेक्ट हो गई। ठीक, अच्छा, अब ये बेसिकली होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका सिंपल सा जो रीज़न होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें रीज़न की, 13 रीज़न वाई नहीं, अगर हम इसकी बात करें रीज़न की, तो इसका जो रीज़न होता है क्या होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। तो मतलब कैसे इसको समझा जाए, देखो जी कुछ ऐसे इसको समझते हैं हम। जैसे मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास लैटिस साइड के, मतलब ये एक मान लो था एटम था, ये मतलब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे और आइडेंटिकल साइज के थे। हम मान करके चल रहे हैं आइडेंटिकल साइज, बट ऐसा बच्चे होता नहीं है, ध्यान रखना, है ना, आइडेंटिकल साइज नहीं होता, अभी आपको आगे पता चलेगा। देखो अब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पर गायब हो गया, यहाँ पर कोई हमारी एटम्स है ही नहीं, यहाँ से हमारा जो एक ये जो लैटिस साइट है यहाँ पे एक एटम्स अनअवेलेबल है ना, तो हम कहेंगे अब मान लो यहाँ पर आ गया, देखो डिफेक्ट तो है ना, डिफेक्ट है, लेकिन कैसे, यहाँ से एक वैकेंसी खाली है, एक यहाँ की वैकेंसी क्या है, खाली है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक खाली हो गया, यहाँ पर आप एक है ही नहीं, एक जो एटम है वो खाली हो गया, है ना। तो इस तरीके के डिफेक्ट को देखो हमने क्या कहा कि हमारी जो डिफेक्ट है वो हमारा एक वैकेंसी डिफेक्ट है। क्लियर है बात, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट की कहानी समझ में आ गई आपको कि क्या होता है वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब खाली जगह, भाई एक लो खाली जगह होगी। और ये हम अभी किसकी बात करें, पॉइंट, क्योंकि ये देखो पॉइंट है, दैट इज पूरा का पूरा एक रो तो नहीं खाली है, एक रो तो डैमेज नहीं हुआ, एक कॉलम तो डैमेज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा स्टाइक्योमेट्री, और स्टाइक्योमेट्रिक में हमने फर्स्ट टाइप के हमने डिफेक्ट को पढ़ लिया है, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है और कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। देखो अच्छे, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का हम नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट था ना, हमने कहा ना स्टाइक्योमेट्रिक के हमारे 4 पार्ट्स थे, तो हमने सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या है नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, पहले मेरी बात समझ लो आप। अगर आपको इंटरस्टिशियल का अगर आपको मतलब समझ में आ गया ना, तो फिर आप कभी भी किसी से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब नहीं पूछोगे क्या होता है। देखो आपने कहा सर मेरे पास सपोज करो कि ये मेरे स्ट्रक्चर था, है ना, किसी लैटिस का, एक दूसरे से आपस में ऐसे क्या है जुड़े हुए हैं, ऐसे ये डैश लाइन दिखाने का मतलब है कि ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या है कि इंटरस्टिशियल का पहले मतलब समझते हैं। देखो इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बीच का पार्ट, है ना, मिडिल पार्ट। तो इसमें देखो अगर हम बात करें, अगर अपने हम 4 किसी एटम्स की बात करें, तो इन 4 एटम्स के बीच में देखो ये बीच का ये पार्ट है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाए, किसी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से क्या हो जाए कि इनका जो बीच वाला पार्ट है वो भी क्या हो जाए, अचानक से इसके पास कोई एक एटम आ जाए, है ना। तो इनके पास अगर कोई अगर एक एटम आ गया तो हम कहेंगे इंटरस्टिशियल, यानी कि इंटरस्टिशियल का मतलब ये जो मिडिल का जो पार्ट है वहाँ पर भी एक एटम आ गया। तो देखो इरेगुलरिटीज हुई ना,
भाई ये हमारे एक रेगुलर बढ़िया सा एक रेगुलर कितना अच्छा अरेंजमेंट लग रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, इनके इंटरस्टिशियल पार्ट में, इंटरस्टिशियल पार्ट का मतलब समझ में आ गया कि मतलब जो आपके जो एटम्स हैं, इन एटम्स के बीच का जो खाली जगह है जिसको आप वैकेंट प्लेस आप कहते हैं, तो वहाँ पर भी क्या आ जाए, एक दूसरा अचानक से कहीं एटम्स आ जाए, ठीक है, टपक पड़े, तो हम कहेंगे कि हमारा ये कैसा डिफेक्ट हो गया, ये हमारा एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। क्लियर है, डेफिनेशन आपको नोट से मिल जाएगी, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बस मेरी बात को आप समझ लो तो आप डेफिनेशन भी आसानी से पढ़ सकते हो और आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी सी एक बात भूल गए कि जब आप वैकेंसी डिफेक्ट जब आप पढ़ोगे, देखो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था, वहाँ पे हमारे जो एटम्स होते थे वो गायब हो जाते थे अचानक से, कहीं से भी मान लो एक एटम्स हमने क्या किया, गायब कर लिया, ठीक है। तो अगर अगर एटम्स अगर गायब हो रहे हैं, एटम्स अगर हमारा एक खाली जगह हो जा रहा है, तो अगर हम आपसे बात करें कि उसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। फर्स्ट हम बात करते हैं वो वैकेंट डिफेक्ट की बात करते हैं ना, वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं, तो उसकी बताओ डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगी। देखो आपने कहा सर मेरे पास ये इतना बड़ा कोई एक क्रिस्टल था, ठीक है, लैटिस था। अब इस क्रिस्टल लैटिस में आपने कहा कि सर मेरे पास अचानक से जो है यहाँ से मेरे पास एक जो एटम है वो मेरी गायब हो गई, है ना, एक खाली जगह मेरा यहाँ पे बच गया। तो खाली जगह बच गया, देखो खाली जगह बचा है मतलब कि देखो अभी भी ये वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, इस जो भी हमारा क्रिस्टल होगा उसकी वॉल्यूम तो उतनी ही रहेगी, लेकिन वहाँ से एक जो एटम है वो गायब हो गया। तो एटम गायब होने का मतलब है कि अब इसका ऐसे कह लो कि इसका जो मास होगा, है ना, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो गया होगा, ठीक है। अगर मास कम हो गया तो इसके डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, डेंसिटी देखो डिक्रीज हो जाएगी, एक यहाँ से गायब कर दो तो अब देखो डेंसिटी क्या हो गई, और कम हो गई, एक और यहाँ से गायब कर दो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बात करें अपने वैकेंसी डिफेक्ट की, तो वैकेंसी डिफेक्ट में हमारी जो उस क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है ना। लेकिन अगर आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की अगर आप बात कर रहे हो, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के केस में आपने कहा कि सर मेरे पास अचानक से जो है इसके इंटरस्टिशियल जगह पर, यानी कि जो ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर अचानक से, मान लो यहाँ पर अचानक से कोई एक दूसरा एटम जो है वो आ गया, तो दूसरा एटम आ गया, दैट इज अब एटम्स हमारा बढ़ रहा है, एटम्स देखो अमाउंट्स ऑफ एटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी वजह से इसके मास क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अगर मास इंक्रीज होगा तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो भी हमारी इंक्रीज करेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम तो बढ़ने वाला है नहीं, वॉल्यूम तो उतना ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हमारे एटम्स आ जा रहे हैं, तो उन एटम्स एक्स्ट्रा एटम्स की वजह से इनकी मास इंक्रीज करेगी। और अगर मास इंक्रीज होगा, ठीक है, या फिर कह लो क्या कह सकते हैं, हाँ ठीक है, मास अगर इंक्रीज होगा तो हमारा जो डेंसिटी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। तो इस तरीके से हमने दो तरीके का हमने डिफेक्ट पढ़ लिया स्टोइकोमेट्रिक के अंडर में, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और हमने एक पढ़ा क्या, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और जो वैकेंसी डिफेक्ट, देखो ये जो है ये दोनों के दोनों नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। अब ये नॉन आयनिक सॉलिड क्या होता है भाई, नॉन आयनिक सॉलिड का आपको ये एग्जांपल बता सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपने कहा O2, ठीक है, तो ये हमारा नॉन आयनिक सॉलिड है। नॉन आयनिक मतलब जो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, है ना, जैसे आपने कहा सर NaCl, NaCl, तो आप तो कहोगे सर NaCl तो कन्वर्ट हो जाएगा, सही बात है, हम भी तो वही कह रहे हैं, NaCl हमारा एक आयनिक, समझ लो, एक हमारा आयनिक डिफेक्ट होगा, अगर मतलब आयनिक टाइप का हमारा डिफेक्ट होगा, बट हमारा जो O2 है वो हमारा नॉन आयनिक है। तो हमारी ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये हमारा इसके पहले हमने जो पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट, तो हमारे किसमें किसमें पाई जाती हैं, हमारी नॉन आयनिक बेसिकली सॉलिड्स में पाई जाती हैं, जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया, इस तरीके के हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, है ना। टेंशन वाली बात नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम रैंडमली इस तरीके से आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं, समझ करके जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, है ना, वरना वो पूरी सारी चीज़ें लिखने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा। चलो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, समझ में इतनी बात आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो आपने कहा सर मैंने दो चीज़ें पढ़ ली, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ लिया और वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ लिया, और ये दोनों की दोनों हमारी जो डिफेक्ट हैं वो हमारी नॉन आयनिक सॉलिड्स में पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट हमारे दो और डिफेक्ट बचते हैं, हम उन दोनों डिफेक्ट की भी अब बात कर लेते हैं।
देखो बच्चे, बात करते हैं हम थर्ड टाइप के डिफेक्ट की, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या पढ़ते हैं इसको? शॉर्ट की पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो प्रोनाउंस करेंगे यार, शॉर्ट की है ना, SCHOTT की भाई, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट कहेंगे। तो अब देखो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो शॉर्ट की डिफेक्ट है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है। तो बेसिकली वो आपके जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे। और जर्मन साइंटिस्ट के नाम पर, है ना, इस डिफेक्ट का नाम पड़ा शॉर्ट की डिफेक्ट। मतलब कि उन्होंने डिस्कवर किया होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा। तो क्या देखा उन्होंने ये देखा, देखो अब ये जो आपकी जो दो डिफेक्ट, और आपने जो अभी आपको जो पढ़ना है शॉर्ट की डिफेक्ट, और एक दूसरा पढ़ना है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये बेसिकली हमारा आयनिक डिफेक्ट होता है। आयनिक डिफेक्ट का मतलब कि हमारे ये आयनिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, है ना, इस तरीके के क्रिस्टल में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने कहा सर शॉर्ट की डिफेक्ट, बेसिकली देखो हम पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या कहा गया शॉर्ट की डिफेक्ट में? ये कहा गया कि जब जो एक मतलब आयनिक क्रिस्टल में एक ऐसा डिफेक्ट देखने को मिला जिसमें से एक केटायंस, है ना, और एक एनायंस, मतलब पेयर्स में क्या थे, दोनों के दोनों गायब थे। समझ में आ रही बात, है ना, ठीक है। मतलब अगर एक केटायंस अगर गायब होगा तो उसके साथ एक एनायंस भी क्या होगा, गायब होगा। तो ऐसे कह लें कि इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। क्लियर है? बहुत आसान सा डेफिनेशन है। आप PDF फॉर्म में देखोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, या फिर आप NCERT से पढ़ लोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको क्या समझना है कि भाई शॉर्ट की जो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या एब्जॉर्व किया, उन्होंने ये एब्जॉर्व किया कि हमारी जो क्रिस्टल लैटिस है ना, उस लैटिस साइट में से पेयर ऑफ केटायंस और एनायंस क्या हैं, दोनों मिसिंग हैं। तो इस डिफेक्ट को उन्होंने क्या कहा? इस डिफेक्ट को उन्होंने कहा शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बताया था कि अ, अगर केटायन और एनायंस अगर गायब है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होल्स का क्रिएशन होगा। देखो बताते हैं कैसे, मेरी बात समझना। देखो पहले आपको चीज़ क्या समझनी है कि बेसिकली हमारे ये किसी आयनिक में डिफेक्ट ये अगर होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। तो आपको कोई एक आयनिक क्रिस्टल, जैसे कि मान लो NaCl आपने ले लिया है, तो अब NaCl Na+Cl- आयन से मिल करके क्या हुआ होगा, वो बना हुआ होगा, है ना। तो मान लो मुझे A+ और B- लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। आयनिक आयनिक क्रिस्टल को आपको शो करना है ना, तो आप वहाँ पे सर्किल सर्किल अब नहीं बनाओगे। अब आप यहाँ पर A+ और B-, ठीक है, फिर B- के साथ A+, फिर B-, फिर A+, इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, इस तरीके से समझ रहे हो आप मेरी बात, B-, A+, है ना। कि आपके मान लो आयंस थे Na+, Cl-, Na+, ठीक है, Cl-, Na+, Cl-, सब सेम साइज़ के थे। सेम साइज़ का नहीं होता, अभी आपको अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। जो हमारा एनायंस होता है ना, वो एनायंस का मतलब होता है, देखो अब एनायंस केटायंस का मतलब आपको तो पता है ना। एनायंस का मतलब होता है हमारा निगेटिव, और केटायंस का मतलब हमारा होता है पॉजिटिव, ध्यान रखना, है ना। जिसको हम लोग कहते थे किटा किटी, कहते हैं किटा किटी के नाम से जानते हैं। किटा 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 मीन्स लड़का, और किटी जस्ट अपोजिट समझ लो। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हो बड़ी ही आसानी से, ठीक है। A+, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है इस तरीके से, ठीक है। समझ लो, आपको बनाना कुछ नहीं, आप सारी की सारी चीज़ें नोट से डाउनलोड करोगे, नोट से सारी चीज़ें लिखोगे, ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छे से आप, बस यहाँ पे आपको केवल समझना है। तो देखो क्या कहा गया कि अभी ये बढ़िया सा मेरे पास एक अरेंजमेंट था, है ना। ये हमारा एक आइडियल आयनिक क्रिस्टल है, इसमें कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिला, समझ रहे हो। ये हमारा एक आइडियल है, कैसा है, आइडियल आयनिक क्रिस्टल। बट ऐसा एग्जैक्टली मिलता नहीं है, डिफेक्ट तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो डिफेक्ट होगा। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ कि यहाँ से जो एक कैटायन है, ठीक है, वो गायब हो गया। अब अगर एक कैटायन गायब हुआ है तो उसके साथ क्या होगा, एक एनायंस भी गायब हो जाएगा ना। तो इस टाइप का जो हमारा डिफेक्ट होगा भाई, इसको इस टाइप के डिफेक्ट को किसने ऑब्जर्व किया, शॉर्ट की ने, है ना, जो जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने अपने नाम पर इसका उन्होंने नाम रख लिया क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो शॉर्ट की डिफेक्ट का बस देखो आपको मतलब याद रखना है ना, समझ लो, ठीक है भाई। आप समझ रहे हो मेरी बात, आप नहीं समझ रहे हो। आपने कहा सर ये आप कैसे, क्या आप ये डिस्कवर कर लोगे, भाई आप अगर डिस्कवर करते तो आपका नाम आ जाता, फिर हम आपका नाम पढ़ते,
ये सर क्या बात कर रहे हैं, चलो देखो अच्छा आगे। तो समझ में आ गया शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि पेयर ऑफ केटायंस और एनायंस क्या होंगे, गायब होंगे। मान लो अगर दो हैं तो अगर एक एनायंस गायब हुआ है तो एक केटायंस गायब हुआ होगा। अगर मान लो 4 केटायंस गायब हुए हैं तो एक 4 एनायंस भी गायब हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट है ये बेसिकली कौन से कंपाउंड के साथ होता है, मतलब किस कंपाउंड के साथ होता है। देखो तो इसकी बेसिकली 2 कंडीशन है, ठीक है ना। जिस कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो उसके साथ क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट अकर होता है। या फिर ऐसे कह लें कि जिन कंपाउंड में, है ना, जिन क्रिस्टल्स का केटायन और एनायंस अगर सेम साइज के हैं। देखो पहली बात, दो बातें याद रखनी है कि शॉर्टकी डिफेक्ट आप किस में देख सकते हो, किस टाइप के आप क्रिस्टल में देख सकते हो या फिर किस टाइप के आप कंपाउंड में देख सकते हो। जैसे आपने कहा सर NaCl, ठीक है, या फिर KCl, इस टाइप के हम क्रिस्टल में, इस टाइप के हम कंपाउंड्स में क्या देख सकते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट देख सकते हैं। क्यों, रीज़न क्या रहा इसका, तो ये कहता है कि उस कंपाउंड में ये देखा गया कि उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, CN, अब मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो जो CN है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो क्या है, हाई है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि जो केटायंस और एनायंस की जो साइज थी वो आइडेंटिकल थी, सेम थी। बट ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार जो केटायंस और एनायंस की जो आपको साइज है वो हर बार सेम मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ कि कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा हाई थी। दूसरी चीज़ कि सेम साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस, ठीक है, सेम साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है वो इस टाइप के हमारे कंपाउंड्स में बेसिकली अकर होता है। अब यहाँ पे एक हम छोटा सा एग्जांपल्स को लेकर के समझते हैं। कौन सा एग्जांपल, हम NaCl का हम एग्जांपल लेकर के समझने वाले हैं, ठीक है ना। देखो जी, ये देखा गया कि देखो जी, एग्जाम्पल के थ्रू NCERT आपका ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा हुआ, मान लो जैसे उन्होंने लिया NaCl को, ठीक है, और NaCl का उन्होंने कितना लिया, लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उन्होंने वॉल्यूम लिया। और ये देखा गया कि जो टोटल नंबर था, है ना, टोटल नंबर ऑफ आयंस, दैट इज वो दोनों आयंस में केटायंस और एनायंस दोनों मिलाकर के ये देखा गया कि कितना था, 10⁻22, ठीक है। वो 1 सेंटीमीटर पर, मतलब पर कह सकते हैं कि पर सेंटीमीटर क्यूब में जो इतने नंबर ऑफ जो थे वो आयंस थे, जिसमें आपके केटायंस और एनायंस दोनों आएंगे। फिर इसमें ये काउंट किया गया कि जो शॉर्टकी पेयर था, ठीक है, शॉर्टकी पेयर का मतलब समझ रहे हो क्या, हम कह सकते हैं ना कि हमारी ये जो डिफेक्ट है ना, मतलब कि जो मिसिंग चीज़ थी, तो शॉर्टकी पेयर कितना पाया गया, जो शॉर्टकी पेयर है वो पाया गया 10⁻6। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि चलो बताओ कि मतलब जो नंबर ऑफ आयंस अगर पर शॉर्टकी पेयर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो वो कितने होंगे, तो क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे, आप कहोगे क्या, नंबर ऑफ आयंस पर शॉर्टकी पेयर, पर शॉर्टकी SCHOTTKY शॉर्टकी, पर शॉर्टकी पेयर इज इक्वल टू कितना होगा, तो 10⁻20। भाई नंबर निकालना, तो नंबर निकालने के लिए आपको पता है आप क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो, 10⁻6 कट कर दोगे, कितना आ जाएगा, 10⁻16 आयंस, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लेकर के दिखाया गया है ना, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारा क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब कि जो केटायंस और एनायंस जो है वो मिसिंग है। अच्छा, अब मेरी बात समझना, अगर केटायंस और एनायंस अगर मिसिंग है तो आप मेरे को बताओ कि इसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या डेंसिटी इंक्रीज होगी या डेंसिटी डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये मिस है, ये यहाँ से ये दोनों क्या है, मिस है, तो भाई मिस है तो अब इसकी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज हो गई ना, ठीक है। तो अगर डेंसिटी, अगर हमारा केटायंस और एनायंस अगर मिस है तो हम कहेंगे भाई हमारी वॉल्यूम तो सेम है, अभी भी देखो मिस तो है, लेकिन अभी भी इसकी वॉल्यूम क्या है, इतनी की इतनी है, वॉल्यूम तो अभी भी सेम है, वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन हमारा जो मास हो गया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अगर मास डिक्रीज अगर हुआ तो हमारी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी भी हमारी डिक्रीज होगी। क्लियर है इतनी बात, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। देखो वीडियो को आपको पहले पूरा देख लेना है, देन आप पूरा देखने के बाद आप जो नोट्स देख लो या फिर आप समझ लो या फिर आप PDF निकाल लो, आपकी मर्जी, है ना, बट केवल समझने वाली बात है। ये सारी चीज़ें आपको NCERT बुक में भी मिल जाएंगे देखने को,
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमें आपको सारी चीज़ें एकदम लिख करके बताएं, बस आप चीज़ों समझो। यहाँ से समझने के बाद अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो या फिर कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हो ना, तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है, ठीक है। वरना पता चला कि ये डिफेक्ट कराने के चक्कर में 2 लेक्चर 3 लेक्चर और डिफेक्ट का हो गया, क्योंकि बहुत सारे डिफेक्ट है ना। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ही जल्दी से हमें समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट की डिफेक्ट, चलो बताओ, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो समझ में आ गया। भाई क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट? मतलब कि आपकी जो नंबर ऑफ आयंस है ना, पेयर ऑफ जो आयंस होंगे वो किसी भी मेटल एटम से क्रिस्टल आपके जो मतलब सॉरी आपका जो कंपाउंड है वो उस कंपाउंड से क्या होंगे, हमारे गायब होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आयन, दैट इज केटायंस और एनायंस। तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब एक टाइप का हमारा और डिफेक्ट बचा है, क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हेडिंग डाल लगाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो बच्चे, ना हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की, ठीक है। बहुत ही आसान है, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत आसान है। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट, आप इसकी डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हो, बस आप मेरी बात समझ लो। तो फ्रैंकल जैसे कि नाम से ही लग रहा है ना, फ्रैंकल ये किसी साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। और ये किसी रशियन साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है ना। फ्रैंकल डिफेक्ट, रशियन साइंटिस्ट थे फ्रैंकल, फ्रैंकल ऐसा लग रहा है, एंकल एंकल एंकल, ओके ठीक, पड़ोसी वाले अंकल। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? देखो उन्होंने फ्रैंकल ने ये ऑब्जर्व किया कि उन्होंने कहा कि मान लो बच्चे कि आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर था एटम्स का, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट लगेगा फिर। देखो जी, कुछ नहीं है, फ्रैंकल डिफेक्ट सेम वही आयंस के लिए भी अप्लाई होता है, तो वही, लेकिन कैसे, कौन से आयनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई होगा, जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था NaCl। अब इसमें हम कौन सा आयनिक कंपाउंड लेंगे, ठीक है। देखो इसमें ये बताया गया कि ठीक है सेम वही चीज़ है, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि इसमें मान लो हमारा कोई एक कैटायन जो है वो मिस हो गया, है ना। कोई भी कैटायन हमारा क्या हो गया, मिस हो गया। और ये देखा गया कि वो जो, मान लो सपोज करो कि यहाँ से ये कैटायन जो है वो मिस हो गया, ठीक है ना। अब ये कैटायन मिस हो करके हमारे इंटरस्टिशियल पोजीशन पर क्या हो गया, आकर के अटैच्ड हो गया, समझ रहे हो। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा, है ना, इस टाइप के डिफेक्ट को किसने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले फ्रैंकल नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस वजह से इस डिफेक्ट का नाम क्या पड़ गया, फ्रैंकल डिफेक्ट पड़ गया, ठीक है ना। सिंपल सी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, आप पढ़ लेना, आप लिख लोगे फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन अपने PDF नोट से या फिर NCERT बुक से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही कहानी होती है फ्रैंकल डिफेक्ट की। कोई भी हमारा एक कैटायन गायब हुआ और वो हमारे इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आकर के क्या हो गया, अटैच्ड हो गया, तो उसको हम कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखो यहाँ से एक बात ये बताई गई कि भाई कैटायन ही क्यों आया, कैटायन ही इंटरस्टिशियल पॉइंट पर क्यों आया, बाकी हमारे ये जो B- है वो क्यों नहीं आया। तो ये कहा गया कि हमारे जो कैटायंस होते हैं, है ना, दैट इज हमारा जो A+ आयन है, दैट इज कैटायन, ये बेसिकली साइज में स्मॉल है एनायन से, है ना। तो ये आसानी से यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ऐसा आ सकता है। तो इस वजह से ये जो कैटायंस है वो हमारे इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आया है, ठीक है ना। यानी कि उस ये इंटरस्टिशियल साइड को कह लो या पोजीशन को कह लो, क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। क्लियर है। तो ये कहानी है ना, किसकी, फ्रैंकल डिफेक्ट की, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि इस फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से, साफ साफ ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ देता है ना, कि जो इसकी जो डेंसिटी है वो बताओ, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बता दो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, चाहे ये गायब होकर के कहीं चला गया, नहीं, ये उसी जगह है ना, तो डेंसिटी सेम रहेगी इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका पॉइंट है ना, ठीक है, डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड, ओके। अच्छा, तो एग्जाम्पल जैसे क्या इसका दिया गया, एग्जाम्पल्स क्या दिया गया, तो इसका एग्जाम्पल दिया गया AgCl, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया भाई कि हमारा जो Ag+ आयन है उसकी जो साइज है ना, वो काफ़ी छोटी होती है ना, Ag स्मॉल साइज एज कंपेरिजन टू Cl-, ठीक है। या फिर एक और आप एग्जाम्पल इसका देख लो, जिंक सल्फाइड, दैट इज Zn+। तो इसमें जो Zn आयन है, Zn+ आयन है, उसकी Zn2+ होगा ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है। तो जिंक जो है, जिंक की जो साइज़ है, जिंक आयन की जो साइज़ है वो एज कंपेरिजन टू सल्फर वाले से क्या है, काफ़ी छोटी है। तो इस वजह से ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा आसानी से,
तो ये कहानी थी किसकी, फ्रैंकल डिफेक्ट की। और आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं AgCl और ZnS। वहाँ पर हमने पढ़ा था शॉर्ट की डिफेक्ट, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि हमारा जो Na था और जो Cl था वो बेसिकली सेम साइज़ की होती थी, ठीक है ना। बट यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि हमारा जो AgCl है, Ag का जो हमारा जो आयंस है वो क्या होगा, एज कम्पेरिजन टू Cl के आयन से छोटा होगा। इस वजह से Ag हमारा आसानी से इस इंटरस्टिशियल पोजिशन पर आसानी से क्या हो सकता है, आ सकता है। समझो, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज करो। अब देखो ये सब सारी चीज़ें क्या बताया जाए आपको ये सब बातें माइंड में रखनी पड़ेंगी। अब ये सब आप जब ये सब सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, ठीक है ना। आपको आप ऐसे कोई साइंटिस्ट तो हो नहीं कि आप एक्सप्लेन कर दिए हाँ सर यही मैंने बताया था ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप सीख रहे हो तो आप सीखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो। अब इसमें क्या कह सकते हैं, अब कुछ बच्चे कहेंगे इसमें देखो रटने वाली बात नहीं है भाई, इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट है तो भाई फ्रैंकल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बातें अपनी बताई, तो ये सारी बातें बताई कि ये देखा गया कि जो हमारा जो ये था, ये जो आयंस थे वो कहीं छोड़ करके भागे नहीं, वो हमारे उसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आकर के चिपक गए। तो उन्होंने उसका अपना नाम दे दिया, फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से उन्होंने बोल दिया। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब सारी चीज़ें पूछती हैं, बेसिकली डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट इज़ फ्रैंकल डिफेक्ट, डायग्राम के थ्रू आपको शो करने के लिए बोल देगा। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इस टाइप के है ना, ये सब सारी चीज़ें आपको पूछ देगा बाई डेफिनेशन, 1 नंबर का 2 नंबर का, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने स्टाइकोमेट्रिक, हमने डिफेक्ट जो है 4 टाइप के हमारे पास डिफेक्ट थे, और ये 4 टाइप के डिफेक्ट हमने क्या करी, पढ़ लिए, ठीक है। ओके, यहाँ से आप एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे आप अपनी फेयर कॉपी में, है ना। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये आप खुद से बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स के बेसिस पे। मैंने आपको जो भी नोट्स दिया ना उस बेसिस पे आप खुद का एक डिफरेंस बनाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की। हमने कहा सर मेरे पास पॉइंट डिफेक्ट था, पॉइंट डिफेक्ट में हमने 3 टाइप के हमने डिफेक्ट पढ़ने थे, है ना, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। तो हमने स्टाइकोमेट्रिक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की। देखो, अगर आपको स्टाइकोमेट्रिक का मतलब पता है तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक का भी मतलब आसानी से पता चल सकता है। मैंने आपको बताया स्टाइकोमेट्रिक का मतलब है क्या होता है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि जो रेशियो होगा केटायंस और एनायंस का वो डिफरेंट होगा, है ना। जो पहले जो फॉर्मूला था, अब फॉर्मूला है जो है वो कुछ और हो जाएगा डिफेक्ट आने के बाद, डिफेक्ट दिखने के बाद या डिफेक्ट होने के बाद, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी स्टाइक्योमेट्री क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जिस कंपाउंड की स्टाइक्योमेट्री, दैट इज उसका जो कंपाउंड फॉर्मूला है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो हम कहेंगे कि हमारी जो डिफेक्ट है वो एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी बेसिस पर हम अपना पैटर्न बनाएंगे, या इसी बेसिस पर हम इसके भी टाइप्स बताएंगे। हमारा जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक होता है वो भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, बट कैसे बताएंगे, मेरी बात आप समझो। तो अब इसमें क्या होता है कि इस इफेक्ट में, है ना, ये हमारा जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि या तो एक्सेस ऑफ मेटल एटम्स आ जाते हैं या एक्सेस ऑफ नॉन मेटल एटम्स आ जाते हैं, है ना। मेरी बात समझना। आपने कहा कि इस डिफेक्ट का जो रिजल्ट निकल करके जो सामने आता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे या तो एक्सेस ऑफ मेटल एटम्स बढ़ जाते हैं, मेटल एटम्स आ जाते हैं, है ना, या एक्सेस ऑफ नॉन मेटल एटम इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ, है ना, डिफिशियंसी ऑफ मेटल एटम्स हो जाता है। एक्सेस ऑफ नॉन मेटल एटम्स कह लें या डिफिशियंसी ऑफ मेटल एटम्स कह लें, एक ही तो बात है। तो अब यहाँ से हमें बच्चे एक बात आपको समझनी, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं कि ये मेटल एटम्स का क्या मतलब है। तो आपने मेटल पढ़ा है, किसी भी आप मेटल को डिफाइन कैसे करते हो, जो कैटायंस देता है, हम उसको क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। बेसिकली आपकी पीरियोडिक टेबल में अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स मेरे पास कितने हैं, लगभग 17-18 के आसपास हैं, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब आपके नॉन मेटल्स है ना। मेटल्स में जैसे आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो ना जो केटायंस देते हैं, सिंपल सी बात है। मेटल एटम का मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेटल एटम का मतलब होता है, क्या होता है, जो आपके जो केटायंस देते हैं, ठीक है। जो केटायंस आपको देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटल एटम्स कहते हैं। और नॉन मेटल एटम्स मतलब इसमें ऐसा हमें कुछ नहीं मिलता,
ठीक है। तो अगर हम इस डिफेक्ट की बात करें तो इस डिफेक्ट में देखो साफ साफ कह रहा है कि या तो हमारा मेटल एटम क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसको हम कहेंगे। बात समझना, समझ में आ रही है मेरी बात। हमने कहा कि सर नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारा जो फर्स्ट टाइप होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मतलब कि उस हमारे क्रिस्टल में जो मेटल आयंस हैं यानी कि जो केटायंस हैं वो एक्सेस अमाउंट में हो गए। क्लियर है, बताओ इतनी बात पहले क्लियर है, सोचो समझो मेरी बात समझो। नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ मेटल एटम्स या एक्सेस ऑफ नॉन मेटल एटम्स, या जिसको हम कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ मेटल एटम्स, क्या हो सकती है, इंक्रीज। मतलब ऐसा समझो कि मे बी हमारा जो क्रिस्टल है उसमें हमारे मेटल एटम्स या तो इंक्रीज हो जाएंगे या फिर हमारे मेटल एटम्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें। अब अगर मेटल मतलब कि हमने कहा सर बेसिकली दो टाइप के डिफेक्ट हमारे होंगे। मेटल हमारा जो होगा मेटल एक्सेस, मतलब कि मेटल एक्सेस, एक्सेस का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएंगे, मेटल एटम्स हो जाएंगे। जो मेटल्स हैं, जो मेटल्स के जो आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे। या दूसरा क्या होगा कि जो मेटल्स के आयंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि मेटल डिफिशियंसी। क्या कहेंगे, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको देख लो, आपको नोट से या फिर बुक से, वहां से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप इसको पहले समझ लो, है ना। तो कहता है कि मेटल एक्सेस, नाम से ही लग रहा है कि जो मेटल्स आयन होगा, जो केटायंस होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा, है ना। और इसमें जो केटायंस होगा वो लेस अमाउंट में होगा। दैट इज हम इसको, अगर आप ये समझ लिए तो आप इसे भी समझ लोगे। मेरी बात समझना। आपने कहा सर हम अगर बात करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, तो अब इस मेटल एक्सेस, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जो हमारे जो मेटल्स आयन होंगे या फिर जिसको आप पॉजिटिव आयंस कहते हो, वो क्या होंगे, वो एक्सेस अमाउंट में होंगे। मेटल्स आयन याद रख लो कि हमारा ये जो मेटल्स आयन, ये जो बार बार जो वर्ड बोल रहा है ना, मेटल आयंस, या उसको हम कहते हैं केटायंस। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो एक्सेस अमाउंट में होगा। अब ये मेटल आयन जो है वो एक्सेस अमाउंट में कैसे हो सकता है, तो बेसिकली दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे, बात समझना मेरी, दो तरीके से। जो फर्स्ट जो तरीका है, इसमें भी दो तरीके होंगे, इसमें भी दो तरीके होंगे। तो फर्स्ट जो तरीका है वो ये कहता है कि हम क्या कर दें, हम एनायन की वैकेंसी बढ़ा दें, है ना, बाई एनायन वैकेंसी। सोचो, अगर एनायन की अगर वैकेंसी बढ़ गई, मतलब अगर एनायन अगर खाली हो गया, हमने कहा मेरे पास ये कोई एक क्रिस्टल था, उसमें सेम अमाउंट में एनायन और केटायन था, और हमने कहा कि हमने उनमें एनायन की जो वैकेंसी है वो हटा दी, मतलब एनायन से हट गए, वैकेंट हो गए। समझ रहे हो। तो अगर एनायंस अगर वैकेंट हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि लार्ज अमाउंट में क्या हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर एनायंस जो आपके हैं अगर वैकेंट हो गए, खाली हो गए, तो अगर एनायंस अगर वैकेंट हो गए तो लार्ज अमाउंट में क्या बढ़ गया, केटायंस बढ़ गया। तो देखो दैट इज मेटल एक्सेस। मेटल का मतलब समझ रहे हो, मेटल आयंस का मतलब समझ रहे हो, केटायंस, दैट इज केटायंस क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे, हमने एनायन को हमने वैकेंट कर दिया, खाली कर दिया, तो एनायन हट गया। तो अगर कुछ एनायंस अगर हटे, ऑलरेडी केटायंस में पहले से ज़्यादा हैं, तो क्या हुआ, मेटल एक्सेस। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। दूसरा जो तरीका है वो जस्ट इसका उल्टा है, मतलब कि अभी आप एनायंस को हटा रहे थे, वैकेंट कर रहे थे, अब आप क्या करो, अब आप केटायंस को भर दो। मेरी बात समझना, कंफ्यूज मत हो जाना फिर से। उल्टा करने का मतलब वो नहीं है कि अभी आप एनायंस को हटा रहे थे तो आप केटायंस को हटा देना। भाई देखो, एक बात याद रखो कि मेटल एक्सेस में होना चाहिए, यानी कि जो मेटल आयंस हैं वो एक्सेस में होने चाहिए। तो मेटल आयन को एक्सेस में लाने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि एनायन की वैकेंसी को क्या कर दो, हटा दो, मतलब उसको खाली जगह कर दो, उसको भगा दो, वैकेंट कर दो उसको। ठीक है, तो दैट इज वो वैकेंट हो गया। तो क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट में क्या हुआ, आपके पास मेटल आयन हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्टली क्या कर दो, जो भी हमारा इंटरस्टिशियल पोजीशन है उस पोजीशन पर एट हाउ किसी भी तरीके से, है ना, समहाउ आप किसी भी तरीके से क्या कर लो, केटायंस ले आओ। ठीक है, दो तरीके। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से हमारी जो डिफेक्ट होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगी। क्लियर है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो जल्दी से समझ लेते हैं कि अगर हम इस एनायन वैकेंसी को अगर समझना चाहें तो क्या होता है। सबसे पहले बेसिकली कोई भी मान लो आपका एक स्ट्रक्चर था, तो उस स्ट्रक्चर में क्या देखा गया कि हमारी जो एनायंस हैं वो मिस है ना। एनायंस क्या है, खाली है। एक से एक या एक से ज़्यादा एनायंस हमारे क्या है, खाली है, सपोज करो,
है ना। आपने कहा कि मान लो ये ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस तरीके से था, ठीक है ना। मान लो हम कह रहे हैं कि एनहांस हमारी कहाँ, मान लो खाली, ये वाली मान लो एनहांस हमारी क्या होगी, खाली हो गई, ठीक है। तो अब जब खाली हुई भाई, तो ये क्या, अब क्या बन गया, ये एक ऐसा एक होल बन गया, यहाँ से एनायन हट गया, यहाँ से एनायन हट गया, समझो ऐसे ए प्लस, अब यहाँ पे बी माइनस है ही नहीं, फिर यहाँ पे ए प्लस, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये ए प्लस है तो इसको आप क्या लेना पड़ेगा, बी माइनस, ये लेना पड़ेगा ए प्लस, इसको लेना पड़ेगा बी माइनस, ठीक है, और इसे लेना पड़ेगा ए प्लस, ठीक है ना। तो आपने कहा कि मान लो हम एनायंस को हटा देते हैं, ये वाली एनायंस हटा दो, तो आपने जब ये एनायंस जब हटा दिया तो यहाँ पे देखो एक खाली जगह मिल गई, खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग कहते हैं होल्स, या फिजिक्स के टर्म में हम लोग कहते हैं होल्स, जो कि हम लोग अभी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये खाली जगह मिली, दैट इज ये होल्स है। अब ये होल्स में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, कैसे, तो इसके लिए ये एक एग्जांपल दिया गया, ये कहा गया कि मान लो आपने, आपके पास एक NaCl था, आपने उस NaCl को गर्म किया, है ना, इन एटमॉस्फेयर ऑफ Na, है ना, Na मतलब सोडियम के वेपर, सोडियम के एटमॉस्फेयर में आपने किसी NaCl को हीट किया। तो जब NaCl जब हीट हुआ, है ना, तो क्या हुआ कि उस Na का जो भी वेपर था, ठीक है, तो वो जो Na का जो भी वेपर था, वो उस Na के मतलब उस NaCl के सरफेस पर क्या हो गया, सरफेस पर मतलब आकर के जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इस NaCl के सरफेस पर क्या हो गया, Na आकर के डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, Na आकर के क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अच्छा, तो अब Na कहने का मतलब है कि Na प्लस आकर के डिपॉजिट हुआ होगा, मेरी बात समझ रहे हो, Na भाई Na तो नहीं आएगा ना, Na प्लस आएगा, है ना। अब जब सरफेस पर मान लो जब Na प्लस आकर के जब डिपॉजिट हो गया है, तो अब इसके क्रिस्टल से जो Cl आयन होगा, समझ रहे हो, ये देखो बात समझ में आ गई ना, कि ये जो एनायन जो खाली हुआ, वैकेंट हुआ, वो कैसे हुआ खाली, तो क्या हुआ कि जो Cl आयन है वो उसने अपनी जगह को छोड़ दिया, क्यों भाई, क्योंकि उसको सरफेस पर जाना है और इस Na से क्या करना है, रिएक्ट करना है, इस Na प्लस से क्या करना है, रिएक्ट करना है, ठीक है ना। तो अब जब Na जैसे ही जब Na प्लस बना, ठीक है, मतलब इसने एक अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, भाई Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जा करके इस, ऐसे कह लो कि इस ये जो होल्स है, इस होल्स में जाकर के क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, दैट इज यहाँ पर E माइनस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एनायन वैकेंसी, इस तरीके से हम एनायन वैकेंसी को इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने देखो, हमने एनायन को हमने क्या किया, हटाया, एनायन हटा, कैसे हटा, तो हमने क्या किया, हमने मतलब हमने एक एग्जांपल लिया NaCl का, और उस NaCl को हमने गर्म किया विद एटमॉस्फेयर ऑफ Na, है ना, Na मेटल के प्रेजेंस में हमने उसको क्या किया, सोडियम मेटल्स के प्रेजेंस में हमने उसको गर्म किया, तो उसके सरफेस पर Na प्लस जो सोडियम है वो आकर के डिपॉजिट हो गया। अब बेसिकली जब सोडियम डिपॉजिट हो गया तो यहाँ से क्लोरीन क्या होगा, भागेगा, क्यों, ये सरफेस पर जाना चाहेगा, जा करके किससे रिएक्ट करेगा, Na से रिएक्ट करेगा, तो अब Na क्या, अब Na बेसिकली Na प्लस है ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंसी के थ्रू क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने कहा कि बाई एनायन वैकेंसी, दैट इज हमने एक वैकेंट खाली कर दिया, हमने एक एनायन की हमने जगह जो है हमने क्या कर दी, खाली कर दी। तो जिस वजह से हमारा जो अब डिफेक्ट, बेसिकली डिफेक्ट आया भाई, जगह खाली हुई तो एक डिफेक्ट आया, और डिफेक्ट हमने कहा कि हमारा ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, दैट इज हमारा जो केटायंस है वो अब एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस मीन्स ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। हरी बात समझ में, ये हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जस्ट इसी का अपोजिट आपको कर देना है, मतलब कि डायरेक्टली आपको मेटल आयंस दैट इज केटायंस बढ़ा देना है ना। तो अब आप उसके लिए किसका एग्जांपल लोगे, ZnO का एग्जांपल लोगे, ठीक है, इस ZnO का आप अब एग्जांपल लोगे, क्लियर है। तो यही बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके डिफेक्ट्स हैं, स्टार्टिंग के जो आपकी जो 4 डिफेक्ट हैं, फ्रैंकल और लास्ट वाला जो फ्रैंकल और शॉर्ट की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मे बी इस बार पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको वो डिफेक्ट हमेशा अच्छे से याद रख लेना है, और बहुत ही सिंपल है। बाकी आप इन चीज़ों को भी आप आसानी से बना कर ही कर सकते हो, नोट्स में आपकी सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा, अब इसको ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको छोड़ते हैं और ये कर लोगे आप, ठीक है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट,
मैं आपको दो चीज़ समझ में आ ही गई हैं। मेटल डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब समझ रहे हो, डिफिशियंसी का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। मतलब अब इसमें क्या होंगे, अब इसके देखो जस्ट इसका अपोजिट करोगे कि भाई इसमें आप जो एटम मेटल एटम्स को आप क्या करते इंक्रीज कर रहे थे, अब इसमें मेटल एटम्स को आप क्या करोगे डिक्रीज करोगे। तो इसके भी डिक्रीज करने के भी दो तरीके होंगे, सेम वही चीज़, ठीक है, सेम वही चीज़, दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेटल एटम्स को आप डिक्रीज करते हो जैसे आपने इसमें किया था। क्लियर है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो पार्ट्स थे वो थे आपके फ्रैंकल और शॉर्ट की वैकेंसी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहीं पर, और बेसिकली देखो ये बच्चे आपका हो गया चैप्टर फिनिश, खत्म हो गया है, ठीक है ना। लास्ट ये आपका टॉपिक था, और नेक्स्ट अब हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, और सॉल्यूशन बेसिकली आपका फॉर्मूला है। सॉल्यूशन में देखो आपके फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले आपको सारे के सारे एक कॉपी में अलग से लिखने पड़ेंगे, और उसके न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी है और न्यूमेरिकल्स है, हम दोनों चीज़ें साथ में लेकर के चलेंगे। तो याद रखना फॉर्मूले के लिए आप अपनी एक अलग कॉपी बढ़िया सी बना लो, है ना, उसमें हम सारे फॉर्मूलेस को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल रखते हैं वीडियो को यहीं पर, और आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।